सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे माँ षोडशी और माँ मातंगी की क्या है संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइस मैंने माँ तारा रानी और माँ बगलामुखी के ऊपर संदेश बनाए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं 10 महाविद्या की सीरीज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि बाद में करूँगी, बट मैंने अभी स्टार्ट कर दी। ये आशा करती हूँ जितने भी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रेजोनेट हो। तो आज हम देखेंगे माँ मातंगी और माँ षोडशी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज प्लीज़ जब आप पेमेंट कर देते हैं पेशेंस बनाए रखिए। इतना ज़्यादा मैसेजेस करके परेशान मत कीजिए कि दीदी रीडिंग कब मिलेगी कब मिलेगी। आपको जो दिन फाइनल बताया जाएगा उससे लेट नहीं होगी रीडिंग, ठीक है। और इनकेस आपको अगर ज़्यादा दिनों का वेट नहीं करना तो आप एमरजेंसी अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, जो आपको 24 घंटों के अंदर मिल जाएगी, लेकिन उनके प्राइजेस अलग होंगे। देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज माँ मातंगी और माँ षोडशी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। जय माँ मातंगी और षोडशी। पहले 2 कार्ड्स आए हैं, डोर टू वैल्यू एंड नेक्स्ट एक्शन। यहाँ पे सबसे पहला मैं बता दूं कि 31 नंबर आ रहा है। मे बी आपकी एज हो सकती है 17, आपकी मे बी बहुत कम उम्र है, बट कई लोग देखते हैं रीडिंग्स तो एज हो सकती है। 8 और 4 कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे माँ मातंगी और षोडशी आपको सबसे पहला मैसेज ये दे रही है कि आपकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से या काली ऊर्जा की वजह से या काली नज़र की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वो एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वो आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा, जैसे पास्ट में आता था। आप लोग अब धन कमाने वाले हैं गाइज। यहाँ देखिए धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस रीडिंग को देखने के बाद। ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 डेज से लेके 4 महीने तक आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई चीज़ें मिलेंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा धन कमा लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। धन से संबंधित मनी प्रॉब्लम्स जितनी भी थी, धन से संबंधित जितने भी आपके इश्यूज थे, जितनी परेशानियां थी, जो भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, ये कुछ आप अपने ग्रहों की वजह से जूझ रहे थे, और कुछ आप जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे उसके पीछे कोई ना कोई ब्लैक हॉर्स, मतलब आपकी ग्रोथ किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उस ग्रोथ को रोकने के लिए कोई ना कोई मैजिक स्पेल्स, मून स्पेल्स या नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, ठीक है, कुछ ना कुछ किया कराया, जिसकी वजह से आपके धन के स्तोत्र, धन के मार्ग, जो आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसको ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है कि इन्हीं कारणों की वजह से आपका धन ब्लॉक हुआ था, तो बहुत जल्द माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं आपकी वो ब्लॉकेजेस अनब्लॉक होने वाली हैं, और आप आने वाले समय में धन अर्जित करने वाले हैं, धन कमाने वाले हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। जय मातंगी नमः, मातंगी नमः, ओम ह्रीम षोडशी नमः, ओम ह्रीम मातंगी नमः, ओम ह्रीम षोडशी नमः। ओके, एक सेकेंड गाइज, एक कार्ड नीचे गिर गया है। सो गाइज, यहाँ पे आया है कम्युनिटी, थर्ड पार्टी का कार्ड, और जो कार्ड नीचे गिरा था बहुत ज़्यादा जिसकी एनर्जी आई थी, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है द थिंकिंग वुमेन, एंड उसके बाद आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, इन 4 कार्ड्स को अगर मैं कलेक्ट लेवल पे पढ़ूँ
तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, देखिए ये आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करी हैं क्रिएट, या जिनकी वजह से अक्सर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये 2 से 3 फीमेल्स हैं एंड गॉडेस ऑफ द मून, कोई मदर फिगर फीमेल जिनकी वजह से। और ये देखिए कैसे मून इनके सर पे हावी है, मतलब ज़्यादातर यही एनर्जी आती है कि ये मून मैजिक्स पूर्णिमा अमावस्या या ग्रहण पे, ज़्यादातर पूर्णिमा, क्योंकि फुल मून की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो मून मैजिक्स इन्होंने करके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है ना। और अगर किसी और से करवाने की कोशिश करी तो इनके साथ कम से कम 2 फीमेल्स तो हैं जुड़ी हुई, इनकी 1 या 2 फीमेल्स इनका कोई जानकार है जुड़ी हुई। चाहे इन्होंने अभी ये नहीं करवाई, मे बी पास्ट में इन्होंने बहुत मून स्पेल्स, मून चीज़ें करी हैं, ठीक है। और बीच में कहीं ना कहीं ये रुक गई थी, कहीं ना कहीं मे बी इनको कर्मों का डर सता रहा था, या मे बी इनको किसी ने वाइस एडवाइस करी, या इनको ये संकेत मिले कि ये चीज़ें करके मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हूँ, ठीक है। इनके से अगर मेल है तो वो ये सोच रहा है कि ऐसा करके मैं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ दिव्य शक्तियों का साथ था। तो ये सब चीज़ें बैकफायर हुई। जो थर्ड पार्टी सुनना चाहती थी आपके जीवन में कि कुछ हो जाए, तो वो उल्टा उसी के लाइफ में होने लगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बीच में रुक गई, लेकिन माँ मातंगी और षोडशी आपको वार्न कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में ये फीमेल फिर से जागने वाली है। ये जो मदर फिगर फीमेल है या कोई थर्ड पार्टी है, ये फिर से आने वाले 17 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेने वाली है। एंड ये बहुत ज़्यादा सोच रही है कि इस बार मैं क्या, कहाँ जाऊँ, कि मैजिशियन एंड द मिरर, ये जाएगी किसी के पास गाइज आने वाले 17 दिनों से लेके 53 डेज तक। मे बी इसके साथ ऐसी चीज़ें घटित होंगी, मे बी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसको इग्नोर करने लग जाएं, तो ये थोड़ा सा घबरा जाएगी, ये क्या हो गया एकदम से, अच्छा भला ये मेरी मुट्ठी में था, अच्छा भला ये मुझे पूछता था, अच्छा भला आपका पार्टनर उसके कंट्रोल में था, उसके लिए बावला हुआ फिरता था, अचानक से इसको क्या हो गया, ये तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, मेरे कंट्रोल से निकलता जा रहा है। तो ये सोच सोच के ये फिर से कहीं थर्ड पार्टी जाएगी। माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं कि आने वाले समय में, बेशक ही अभी रुकी हुई हैं, बट आने वाले 53 डेज के अंदर अंदर इसके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, इसे लगेगी मेरी ये सत्ता हिल रही है, डुल रही है, मुझ पे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरी लाइफ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मेरा अब तक का जो कमाया था वो सब अब धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि बैकफायर हो रहा है ना। कर्मास ऐसे ही पीक लेवल पे थोड़ी ना आ रहे हैं, बैक लेवल हो रहा है सब कुछ। और आपको पता है कि अब शनि और सूर्य की भी युति हो चुकी है मीन राशि में, तो बाप बेटे जब इकट्ठे हो रहे हैं तो कहाँ से अन्याय को कोई रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसे जाने वाली है कि ये थर्ड पार्टी अब घबराने वाली है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो रहा था, मुझे इतना पूछा जा रहा था, और अब अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर ये बहुत सोच विचार करेगी, मे भी किसी की सलाह भी लेगी, अपने ये जो कम्युनिटी का कार्ड आया, अपने फ्रेंड्स की, अपने अपने सिबलिंग्स की, अपने कलीग्स की ये सलाह लेगी, और इसे कोई ऐसी सलाह देने वाला है कि तुम एक्शन लो और किसी से अपनी कोई पूजा पाठ करवाओ, या किसी से कोई मंत्र लेके आओ, या किसी से कोई क्रियाकलाप करवाओ। और ये ऐसे किसी पुरुष के पास जाएगी, ये ऐसे किसी पुरुष के पास जाएगी, ये इतनी मजबूर हो जाएगी कि इसको फिर से अपनी सत्ता के लिए, आपके पर्सन को अपने वश में करने के लिए, फिर से अपनी डोमिनेंस पावर के लिए इसको मून मैजिक करने पड़े। और ये किसी ऐसे पर्सन के पास जा भी सकती है, और खुद से भी कोई मून स्पेल्स ये पूर्णिमा पे कर सकती है, क्योंकि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। बट ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसको कोई ना पूछे, ये मर जाएगी। अगर इसको लोग आसपास इसको पूछना छोड़ देंगे, खास करके आपके पर्सन अगर इसको पूछना छोड़ देंगे, तो ये मर जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी, बहुत रोने धोने के ड्रामे करेगी, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि कैसे भी करके इसे आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में रखना ही रखना है, क्योंकि इसका लक्ष्य ही यही है। शायद इसीलिए ये पैदा हुई थी कि बस लोगों को अपने वश में कर सके और अपनी डोमिनेंस, अपनी सत्ता दिखा सके, और 4 बंदों में चौड़े होके बैठ सके कि मुझे इतना पूछा जाता है, मेरे बिना कोई जी नहीं सकता, मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, ये वो। तो इसको एक मेंटली ये सब कुछ प्रॉब्लम है। तो अपनी इस मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आने वाले 52 और 53 डेज में ये डेफिनेटली कोई ना कोई मून स्पेल और किसी के पास जाके कुछ किया कराया करेगी। बट इसको ये नहीं पता कि इस बार जो ये करेगी उसका भुगतान ये बहुत गंदा भोगेगी। ये देखिए, ये डेफिनेटली कंफर्मेशन, हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली ये जाएगी किसी के पास। ऐसे 2 कार्ड्स आए गाइस पॉपअप करते हुए
ये डेफिनेटली किसी के पास जाएगी, कोई पूजा पाठ करवाएगी या कुछ पढ़वा के लेके आएगी, जो फिर से ये आपके पर्सन को खाने पीने में खिला सके, या मून मैजिक्स करेगी। ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स एक ही रीडिंग में आए हैं, एक ही रीडिंग में। बट माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, स्पिरिचुअल पाथ। माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं इस बार अगर ये ऐसा कुछ भी करेंगी तो ये सब बैकफायर होगा, क्योंकि आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आप अवेकन हो चुके हैं, आप इस तरह की चीज़ों को डील करने में सक्षम हो चुके हैं, और आप खुद एक हीलर ऑफ द एजिस की एनर्जी में है। आप खुद इतने हील हो चुके हैं कि आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि किस एनर्जी में कैसे रहना है और कैसे डील करना है। एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है गाइस, और यही चीज़ इस थर्ड पार्टी के लिए इसके गले की हड्डी बनने वाला है। आने वाले समय में माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं कि इसको अब जहाँ जाना है जाए, इसको जो करना है करे। ये लास्ट बार जो जाएगी ये इसके कर्मों की, टोने टोटकों की अति होगी, इसको जाने दीजिए। आप बिल्कुल अपनी प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि यू आर इन अ डिवाइन स्पिरिचुअल पाथ। ये कार्ड आना बहुत बड़ी बात होती है गाइज। इसका मतलब है कि ये खाली हाथ ही रह जाएगी, इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। 2-4 पल का सुख इसको ज़रूर मिल जाएगा, बट उसके बाद इसको बहुत गंदा कर्मा फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें बैकफायर होने वाली हैं, क्योंकि आप अब अपना ऑरा प्रोटेक्ट इतना कर चुके हैं कि आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, आपके डियर वंस के ऊपर जो भी वशीकरण या कोई भी स्पेल करेगा वो उल्टा पड़ जाएगा और बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माँ मातंगी और षोडशी कह रही हैं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अगर थर्ड पार्टी कोई भी मून स्पेल या मैजिक स्पेल करेगी तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? जेलेसी में आके करेगी बहुत ज़्यादा। मैंने क्या कहा था, सत्ता कि मुझे पूछा जाए, बस मुझे पूछते रहे, हर वक्त मुझे याद करते रहे, मुझे बस महारानी की तरह अपने पलकों पे बिठा के रखें। एंड प्रॉपर्टी, पैसे का भी कोई यहाँ लालच है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा जेलेसी हो जाएगी आने वाले समय में आपसे, क्योंकि अगर इसको जेलेसी होगी तो मे भी कोई ना कोई एक तो प्रॉपर्टी और पैसे का इशू है, या मे भी आने वाले समय में आप और ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ करने वाले हैं, और आपके पर्सन शायद इसके कंपैरिजन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, जिसकी वजह से ये जल भुन जाएगी। ठीक है, आपकी विक्ट्री होगी। मैंने क्या कहा था वही कार्ड्स हैं, आपकी विक्ट्री होगी आने वाले समय में। धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार का, जो प्यार इसने अपनी तरफ खींच रखा था टोने टोटके करके, स्पेल्स करके, वो प्यार अब इसकी तरफ जाने वाला है, क्योंकि समय ही ऐसा है ना, अब मैजिक स्पेल्स, मून स्पेल चलने ही नहीं वाले। जितना इसने इन चीज़ों से फ़ायदा लेना था, जितना इसने इन चीज़ों को कर करके अपनी मैनिफेस्टेशंस करनी थी, वो ये कर चुकी है थर्ड पार्टी। अब इसका वो समय नहीं है। देखिए, तूफान आ जाएगा। मैं इसके बाद रीडिंग्स को देखूंगी। तूफान आ जाएगा, स्टॉर्म वार्निंग। ये देख रहे हैं आप, चेस का ये मोहरा यहाँ गिरा हुआ है। इसकी सारी चालें, इसके सारे मैजिक स्पेल, मून स्पेल्स माँ षोडशी, माँ मातंगी कह रही हैं ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये चाहती है आपके हाथ में पैसा ना हो, आपके पर्सन आपको कोई पैसे का, प्रॉपर्टी का सुख ना दे, और आपके पर्सन आपको प्यार ना करें, लेकिन आपकी जीत ही जीत होगी। क्योंकि अब जो कर्मों का खेल चल रहा है, जो भाग्य बदलने का खेल चल रहा है, इसने जितना पिछले पास्ट में, और अब जो ये सोच रही है 53 डेज के अंदर अंदर की, ये कहीं ना कहीं तो किसी से कोई सलाह लेने जाएगी ही जाएगी, ये फॉर श्योर है। ये ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपके पर्सन इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी कम देने लगेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम देने लगेंगे, ये फिर वहीं भागेगी जहाँ से ये कुछ पढ़वा के आएगी, आपके पर्सन को खाने पीने में खिलाएगी। बहुत बार इसने पास्ट में कोशिश करी है आपको भी अपने कंट्रोल में करने की, आपको भी अपने हिसाब से चलाने की, लेकिन आप इसके कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्योंकि आप बिल्कुल जागृत हैं, आप अवेकन हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग, इसकी लाइफ में तूफान खड़ा होगा गाइज। अगर इसने कभी भी अब फ्यूचर में, इस रीडिंग के बाद 53 डेज के अंदर, इसने अब जब भी कोई भी पूर्णिमा पे, ग्रहण पे, अमावस्या पे कोई भी अपनी तरफ से मून मैजिक या मैजिक स्पेल करा और किसी से करवाया, वो 10 डेज तक ही इस पे लागू होगा। मे बी 10 दिन तक या 10 घंटे तक इसको खुशी मिलेगी। उसके बाद 10 दिन के अंदर या 10 दिन के बाद इसकी ज़िंदगी में ऐसे तूफान खड़ा हो जाएगा, और इसमें ये भी कुछ नहीं कर पाएगी। और जो इसके साथ मिला हुआ है, जो इसको आए दिन इसके पैसे खाता है और इसको सॉल्यूशन देता रहता है कि जा अब तेरा काम हो जाएगा, जा अब तू ये कर ले, तू ये पढ़ ले, ये खिला दे, ये पिला दे, उस इंसान के जीवन में तो उसको कर्मा मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा ये
जो थर्ड पार्टी है ये भोगने वाली है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और इसका चेहरा ये देखिए, इसका चेहरा आएगा सामने, अटैचमेंट। इसको क्या सज़ा मिलेगी? इसकी ज़िंदगी में तूफान आ जाएगी और ये अपनी बंध जाएगी, इतनी जिम्मेदारियों में बंध जाएगी, परेशानी में चली जाएगी। मे बी इसका सच भी सामने आ सकता है और जिससे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वो भी इससे दूर हो सकता है। तो आज की रीडिंग में माँ षोडशी और माँ मातंगी माँ ने यही कहा कि आप ग्रो करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप जितना हो सके, स्पिरिचुअल बात की एनर्जी आई थी, भक्ति भाव करना मत छोड़िए। ये भक्ति ही आपको इन दुष्टों से, इन थर्ड पार्टी से बचाएगी और ये भक्ति ही आपके पर्सन की बुद्धि खोलेगी और सब कुछ अच्छा करेगी। ठीक है, तो भक्ति मत छोड़िए। एंड थर्ड पार्टी जो भी कर रही है वो अपना कर्मा अब पीक लेवल पे जाके खुद के लिए ही अति मचा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी देख लिया है हर रीडिंग्स में आके सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए ही सुधरती है, पूरी तरीके से नहीं सुधरती है। ये सारी ज़िंदगी, कुछ औरतें या कुछ पुरुष ऐसे ही होते हैं जो ज़िंदगी भर किसी के पास जा जा के सलाह ले ले के ही अपने जीवन को चलाते रहते हैं। तो ये थर्ड पार्टी का, बेचारी का कितना बुरा कर्मा है कि इसको भक्ति का भी सुख नहीं मिलने वाला। जो भक्ति का एक समय होता है, जो प्रेयर्स का एक समय होता है कि ईश्वर के सामने बैठ जाए, तो ये कितनी एक बेभागी स्त्री है, होगी या पुरुष होगा, कि ये खुद की कुछ शांति के लिए मांगने से अच्छा ये इस तरह की चीज़ें प्रेयर्स में भी मांगती है कि वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, इसका ये हो जाए, उसको। तो कितनी बेभागी है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी का भाग्य वाकई आने वाले समय में बहुत ख़राब होने वाला है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि ये अब आने वाले 53 डेज़ के अंदर कुछ करेगी तो वो कुछ टाइम के लिए सक्सेस होगी। उसके बाद माँ मातंगी और माँ षोडशी आपके साथ न्याय करेंगी। जो वो करेगी वो सब बैकफायर होगा और आपकी विजय होगी। हल्की सी एक गाइडेंस देख लेते हैं माँ षोडशी और माँ मातंगी की तरफ से कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। थर्ड पार्टी का तो बहुत ही बुरा हाल होगा, खास करके अब जब वो दोबारा कोई मून स्पेल करवाएगी, क्योंकि अब उसके स्टार्स उसके फेवर में नहीं हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। आपको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने पास्ट की बहुत सी चीज़ों को भूलने के लिए कहा जा रहा है और किसी को क्षमा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, एंड आपको अपनी जो होप है वो लूज़ नहीं करनी है। अगर आपको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहा है तो मे बी आने वाले समय में कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। मे बी 8 या 10 दिन कुछ ऐसी तनाव वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें आप थोड़े वीक हो जाएं। तो माता रानी आपको कह रही हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी एंड हर तरफ से, मानसिक रूप से भी आप स्ट्रॉन्ग रहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डील कर सकें। सो आज की रीडिंग में ब्यूटीफुल एनर्जीज और मैसेजेस थे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।